Good morning, children. Today we will start with the 14th chapter of our GK book, Indian Noble Literates. यहाँ बहुत सारे अलग अलग लोगों के नाम हैं. इन्होंने अलग अलग फील्ड में नाम रोशन किया है, अपना नाम कमाया है, तो इनके बारे में हम आज जानेंगे. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस नोबल प्राइज़ विनर्स. ये सारे नोबल प्राइज़ विनर्स भी हैं जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है ऑफ इंडिया एंड देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. अपनी अपनी फील्ड में, जिस कोई मेडिसिन में, कोई लिटरेचर में, तो अलग अलग फील्ड में इन्होंने नाम कमाया है और नोबल प्राइज़ के विनर्स रहे हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, आप जानते हैं. इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, जन गण मन. तो लिटरेचर के फील्ड में 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया. ओके, तो टेक आउट योर पेंसिल्स एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज़. द सेकेंड वन इज़ डॉक्टर C.V. रमन. ओके, इनका फील्ड क्या है? फिज़िक्स, यानी फिज़िक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में. द थर्ड वन इज़ हरगोबिंद खुराना. ही वॉज अ फेमस डॉक्टर एंड मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन के फील्ड में इन्हें 1968 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया. द फोर्थ वन, द सेंट ऑफ गटर्स भी इन्हें बोला जाता है. ये है मदर टेरेसा. शांति के लिए, पीस के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए इस फील्ड के लिए इन्हें 1979 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया. द फिफ्थ वन एस चंद्रशेखर. ये भी फिज़िक्स के ही फील्ड में इन्हें 1983 में नोबेल प्राइज़ दिया गया. अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स के फील्ड में. ओके, इन 1998. You will learn the field and also the name of the personality and the year in which he got the Nobel Prize. He or she got the Nobel Prize. आपको सारा कुछ पता होना चाहिए. ओके, द सेवेंथ वन रोनाल्ड रोज. ये भी मेडिसिन के फील्ड में इन्हें मिला 1902 में नोबेल प्राइज़. देन रूडयार्ड किपलिंग. ये बहुत ही फेमस पोएट हैं, स्टोरी राइटर हैं. In the field of prose, he got the Nobel Prize in 1907. And the last one, R.V. Ramakrishnan, he got the Nobel Prize in the field of chemistry in the year 2009. You note down all the names and write in your book as well as in your copy, and then now turn to your next page. Okay, children. चैप्टर नंबर 15, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया. इंडिया की ये अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यानी इन जगह का कोई हिस्ट्री से रिलेशन है, उसके बारे में हम जानेंगे. देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया. रीड द क्लूज एंड राइट देयर नेम्स. ये आपको क्लू दिया गया है, उसको पढ़िए, समझिए और बताइए कि वो कौन सी जगह है जिसके बारे में बात की जा रही है. द फर्स्ट वन, लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड सेंटर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन चेन्नई. चेन्नई में ये जगह है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये वर्ल्ड सेंटर है और इस जगह का नाम है अड्यार, ADYAR. ओके, द सेकेंड वन, दिस टाउन इन गुजरात वॉज डिस्ट्रॉयड इन एन अर्थक्वेक ऑन 26 जनवरी 2001. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है. यहाँ बहुत ही भयानक अर्थक्वेक 2001 में आया था, जिससे कि ये पूरा का पूरा इलाका ही ख़त्म हो गया था. इस एरिए का नाम है भुज. ये गुजरात में एक जगह है, भुज, BHUJ. द थर्ड वन, इन केरला दिस सिटी नाउ कॉल्ड कोझिकोड was the capital of Zamorin Rajas, and Vasco da Gama landed here in 1498.
यानी कि केरला की ये एक सिटी का नाम है जिसे अब कोझिकोड बोला जाता है। और यहाँ ज़मोरियन राजास का ये कैपिटल था। और वास्को ड गामा जो कि एक पोर्टुगीज़ सेलर था, वो जब इंडिया आया था तो सबसे पहले इसी कोस्ट पे लैंड किया था। तो उसका नाम है कैलिकट, CALICUT, कैलिकट। द फोर्थ वन, कॉल्ड द लिटिल लासा ऑफ इंडिया, इट हैज़ अ तिब्बतियन सेटलमेंट। तो यहाँ ज़्यादातर तिब्बत के लोग रहते हैं, तिब्बतियन सेटलमेंट ज़्यादा है। और इस जगह का नाम है धर्मशाला, DHARAMSHALA, धर्मशाला। द फिफ्थ वन, a city in Haryana that is the venue for a famous crafts मेला called सूरज कुंड। वेन्यू यानी कि इस जगह पर सूरज कुंड मेला हमेशा लगता है। तो ये हरियाणा की एक सिटी है और इसका नाम है फरीदाबाद। द सिक्स्थ वन, इट बिकेम फेमस एज अ डायमंड मार्केट एंड गेव द वर्ल्ड कोहिनूर, यानी कि कोहिनूर डायमंड जो है वो इसी एरिया से मिला। ये डायमंड मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी का नाम है गोलकोंडा, GOLCONDA, गोलकोंडा। इट इज़ फेमस फॉर द ruins ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के ruins यानी बचे हुए अवशेष मिलते हैं। उस सिटी का नाम है हम्पी, HAMPI। This city of Madhya Pradesh was planned and built by Rani Ahilya Bai and was once the summer capital of the Scindia rulers of Gwalior, यानी कि ये मध्य प्रदेश की वो जगह है जहाँ रानी अहिल्या बाई, जिसे रानी अहिल्या बाई ने बनाया, प्लान किया, और स्किंदिया रूलर्स का ये समर कैपिटल भी होता था। तो उसका नाम है इंदौर, INDORE, इंदौर। दिस इज़ द स्पोर्ट्स सिटी ऑफ पंजाब। पंजाब की स्पोर्ट्स सिटी किसे बोलते हैं? जालंधर। इट इज़ द गोल्डन सिटी ऑफ तमिलनाडु, पॉपुलरली कॉल्ड द काशी ऑफ द साउथ। तमिलनाडु की इस सिटी को गोल्डन सिटी ऑफ तमिलनाडु बोला जाता है, या इसे काशी ऑफ द साउथ भी बोला जाता है। और इस सिटी का नाम है कांचीपुरम, KANCHIPURM, कांचीपुरम। दिस सिटी इन तमिलनाडु, called the Athens of the East, has the famous मीनाक्षी टेम्पल। यानी तमिलनाडु की इस सिटी में बहुत ही फेमस जो मीनाक्षी टेम्पल है वो बिल्ट है, और उस सिटी का नाम है मदुराई, MADURAI। मदुराई में मीनाक्षी टेम्पल बिल्ट है। द लास्ट वन, it is a 100-year-old hill station in Uttarakhand that was known as India's Lake District because of its large number of lakes। यानी कि ये हिल स्टेशन 100 ईयर्स पुराना है और यह बहुत सारी लेक्स हैं, इसलिए इसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम है नैनीताल। आप में से बहुत लोग यहाँ गए होंगे। नैनीताल इज़ अ हिल स्टेशन, NANITAL, Nainital. Okay children, note down all the answers in your book as well as in your copy and complete your work. Thank you.